पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता माफ कीजिएगा, विक्रम रंधावा ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वो वीडियो जम्मू संवाद के ऊपर भी था और अन्य कुछ और फेसबुक पेजेस के ऊपर था। उस वीडियो में उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वो अभद्र है। वो जो कुछ बोल रहे हैं वो सही नहीं है। आपको यहां पर याद होगा कि कुछ समय पहले इसी तरह की इसी तरह की या इससे थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हल्की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना को लेकर भी किया था। इस समय मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। आइए इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अध्यक्ष जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम रंधावा जो एक समय में अपनी भाषा शैली के लिए और बाकी चीजों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और एमएलसी के तौर पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन क्या कारण है कि पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा और फिर माफी मांगी, फिर आपको लेकर भी कुछ कहा और आज जो कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर जो रोष, जो गुस्सा राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और अन्य और कई जगहों पर देखने को मिला है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की जो भाषा है वो उसको किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिले बर्दाश्त भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस प्रकार की जो है वो भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक सभ्य समाज में एक संजीदा, अगर मैं कहूं कि संजीदा भाषा जो होती है वो ये कतई इसको कोई भी इसको नहीं कहेगा। ये बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसको हमने बहुत ही संजीदगी के साथ इस मामले को लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ शोकास नोटिस हमने निकाला है। इनको जवाब देना पड़ेगा और वरना इनके खिलाफ जो है वो इनडिसिप्लिन की और इस प्रकार की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने के इस मामले को लेकर इनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की लैंग्वेज नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी सूरत में भी नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी के मेंबर, एज ए रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, हमको सब समाज की रिस्पेक्ट करनी होती है। ठीक है, क्रिकेट के मैच के बाद अगर किसी ने गलत तरीके से किया है तो कानून ने अपना काम किया है और कानून आगे भी करेगा। और सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं। कश्मीर के अंदर, कश्मीर की आबादी 60 लाख कश्मीर के अंदर लोग हैं और 60 लाख में से अगर 50-60 इस प्रकार के अगर शरारती लोगों ने खुरापाती ये ड्रामा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कश्मीर की आवाम जो है, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के हमारे बच्चे हैं, कश्मीर की हमारी बेटियां हैं, कश्मीर के नौजवान हैं, वो उनके सबके दिल में हिंदुस्तान बसता है। सारे ऐसे नहीं हैं जो ये 40-50 ये जो हुड़दंग मचाने वाले शरारती लोगों ने किया है। आखिर कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग तिरंगा झंडा हाथ में बुलंद करते हैं। कश्मीर के अंदर काम करने वाले हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले हमारे आर्मी के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले भी, वहां भी हमारे कश्मीर के नौजवान भी हैं। तो इसलिए ये जो विक्रम रंधावा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये बेहद जो है मजम्मत वाली भाषा है। इसको कोई भी सिविलाइज्ड आदमी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने बाहर हूं, मैं किसी कार्यक्रम के लिए आया हूं, मुझे पार्टी के कुछ सीनियर लीडरों ने इस मामले में जानकारी दी है और इसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इसकी जितनी भी मजम्मत है वो करता हूं। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। लेकिन रविंदर जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या कारण है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, आपकी पार्टी में शब्द, खासकर जम्मू कश्मीर का जो आपका यूटी का जितना भी आपका पार्टी का पूरा संगठन है, इस संगठन में कभी भी किसी को इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। वो नेता भी आपकी पार्टी के
इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाली पार्टी है और हम लोग हर मजहब की, हर इंसान की, हर तहजीब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। रविंद्र राणा जी, यहां पर आपको रोककर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है उस गान को गाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यूएपीए के तहत तो होगी, लेकिन ऐसी कोई शब्दावली बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो शब्दावली डिरोगेटरी हो? आपको कहा है, हमने पहले ही कहा है, केवल 50-60 लोग ये जिन्होंने हुड़दंग मचाया है, जिन्होंने इनडिसिप्लिन किया है, या जिन्होंने ये साजिश उस क्रिकेट मैच के बाद कश्मीर में की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन 50-60 शरारती लोगों का मतलब 50-60 लाख कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों से नहीं है। कश्मीर के लोग वतन परस्त हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले और नबी रहमत साहब के फरमान को मानने वाले हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी होना चाहिए। मैं कितनी बार कश्मीर के अंदर जाता हूं, कश्मीर के अंदर कितने ऐसे नौजवान हैं जो जान हथेली पर खेलकर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। कितनी हमारी कश्मीर के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं जो वहां तिरंगा झंडा बुलंद करके काम करती हैं। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान कुर्बान करके तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। और कुछ इस प्रकार के अनासर अगर इस प्रकार की कुछ लोगों को लेकर पूरे माशरे को अगर उसके खिलाफ इस प्रकार की बात करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारतीय जनता पार्टी में कतई इन चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमने पहले किया है। ये सरासर गलत है और इसको क्या सूरत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पार्टी ने पहले ही, जैसे ही ये वीडियो हमारे नोटिस में आया है, विक्रम रंधावा को शोकास नोटिस हमने दे दिया है। उनको या तो माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्या रविंद्र राणा जी दुखी हैं आपकी राजौरी पुंछ का वो इलाका जिस इलाके में जबरदस्त शांति हुआ करती थी, आज उस इलाके में धरना प्रदर्शन हुआ, नारे लगे? मैं इस कहीं अशांति या कहीं कुछ ऐसा हुआ है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं खुद ये सारी भाषा सुनकर मुझे खुद बेहद तकलीफ हुई है मुझे खुद। और मैं यानी सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। इस किस्म की लैंग्वेज को मैं कभी टॉलरेट नहीं करता हूं। हमारा एक असूल है, हमारी पार्टी का असूल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं जनाब जेपी नड्डा साहब, उनका एक असूल है। हमारी पार्टी के कुछ बुनियादी असूल हैं, उनसे हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये इस किस्म की जो नाफरमानी है वो किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पार्टी ने इस सारे मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी सख्ती के साथ हमने लिया है। इसलिए चाहे वो राजौरी हो, चाहे पुंछ का इलाका हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, सब लोग हमारे हैं। मैंने पहले कहा चंद लोग उठते हैं और शरारत करते हैं और उसका मतलब ये पूरा माशरा नहीं होता है। मैंने लाख बार समझाया। आखिर वो नौजवान जो आज भी पुलिस की वर्दी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की वर्दी डाल के, आर्मी की वर्दी डाल के जो मुल्क की हिफाजत करते हैं और सीने पर गोली खाते हैं और जो वादी कश्मीर से हैं, वो भी तो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं। आज तजम्मुल इस्लाम ने इजिप्ट के अंदर जाके हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद किया है और तजम्मुल इस्लाम ने तिरंगा झंडा इजिप्ट के अंदर उसने जो किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो हिंदुस्तान का तिरंगा बुलंद किया है ना। वो हमारी बेटी है ना, उसने हमारी शान बढ़ाई है ना। आज हमारे जम्मू के उमरान मलिक जो क्रिकेटर हैं, आज उनकी इंडिया टीम में सिलेक्शन हो रही है, तो वो कल हिंदुस्तान का परचम करेंगे ना। हमारा नौजवान है ना, हमारा बेटा है ना। बिल्कुल। इस किस्म की बातें जो है वो पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा किस प्रकार ये सारा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता वो पार्टी में है और उन्होंने इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इसलिए उनको या तो अपोलोजाइज करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है पार्टी के नुक्ते नजर से वो होगी। और पार्टी ने उनको शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया कि
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा, जो अपनी भाषा शैली के लिए एक समय लेजिस्लेटिव काउंसिल में माने जाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके अनुशासन को देखकर उनकी प्रशंसा हुआ करती थी। मुझे अच्छे से याद है कि विक्रम रंधावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही नहीं बल्कि और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर जब जाते थे तो उनको बुलाया सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि वो सैनिटी वाले, बड़ी अक्लमंदी वाली बातें करते थे। लेकिन उनका जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो ने आहत किया है लोगों को, दुखी किया है लोगों को। मुस्लिम समुदाय के लोग आज कई जगहों पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उन लोगों ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उठाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कई जगहों पर कार्रवाई हुई है, बाकी जगहों पर भी कार्रवाई होगी। सांबा में लोगों को बुक किया गया, लेकिन उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे समुदाय को यह कह देना कि सारे का सारा समुदाय ही बिगड़ा हुआ। यह गलत है, यह सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना का कहना है। उन्होंने यह भी कहा, कश्मीर के बच्चे हमारे बच्चे हैं। वो लोग जिन लोगों ने यह कृत्य किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं कश्मीर घाटी में एक बड़ी मात्रा में वो युवक हैं जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, वो युवक हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में रहकर आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अलगाववाद की कमर घाटी में तोड़ी है, वो लोग हैं जो लोग एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कुर्बानियां देते हैं। उन लोगों को का भी हमको ध्यान रखना होगा जिस समय हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप एहतियात नहीं करते तो छोटी सी आपकी बोली हुई बात आपके लिए बवाल बनती है। वही आज हुआ है, बवाल हुआ है। जबरदस्त तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ी बात और इस मामले में बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना का आया है कि विक्रम रंधावा पूर्व एमएलसी को शोकॉज नोटिस इशू किया गया है। उनको या तो माफी मांगनी होगी या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामला यह है कि ये जो आज बात चली है, इसी बात के साथ जुड़ता हुआ वो दूसरा मामला भी है कि जो जम्मू डिक्लेरेशन का एक नारा दिया गया, जो जम्मू डिक्लेरेशन की एक बात की गई, वो यही बात की गई थी कि वो जगह, वो इलाका जिस इलाके में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ सिर्फ रहते ही नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो जमीन, जिस जमीन पर घाटी से रेफ्यूजी आए, वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए, कौन से कोने से लोग निकलकर जम्मू में नहीं आए, वहां से एक आवाज उठानी, वहां से एक बात चलानी, वो ये बात चलानी, मोहब्बत, प्यार और दोस्ती के साथ सभी इलाकों को एक साथ एक नजर से देखकर सभी इलाकों की डेवलपमेंट करना, सभी इलाकों को आगे लेकर जाना, ये विजन है उस जम्मू डिक्लेरेशन का, जिस जम्मू डिक्लेरेशन की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान और अब भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा कर रहे हैं। लेकिन इस समय का बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना का, कि जिस भाषा का प्रयोग पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंदर रैना ने किया, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने किया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह भाषा सही भाषा नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए वर्करों की, संगठन के साथ काम करने वाले लोगों की भाषा नहीं है। यह भाषा गलत है, अभद्र है। इस भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा को शोकॉज नोटिस इशू किया गया है और उनसे कह दिया गया है साफ तौर पर, या तो माफी मांगे या पार्टी आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई